हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे सरप्राइजेस थे, तो वो सरप्राइज़ उसमें से एक सरप्राइज़ ये था कि 26 जनवरी को एक ड्राइंग कंपटीशन किया गया था जो कि डांस मंत्रा स्टूडियो ने करा था और जो 6 साल से करती आ रही है कंपटीशन। और उनकी जो ऑनर है शर्मिला यादव जी, उन्होंने मेरे आर्टवर्क को देखा हुआ था, मेरी उनसे बात हो रखी है, तो उनको मेरा आर्टवर्क इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने मेरे को एज अ जज लिया वहाँ पे। और मैं काफ़ी शौक में हो गया कि मतलब यार मेरे को एज अ डायरेक्ट जज लिया जा रहा है। तो वो एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का था मेरा। और ये जो 26 जनवरी को जो कंपटीशन हुआ था, ये हुआ था सेक्टर 4 के अंदर, गुड़गांव में कम्युनिटी सेंटर के अंदर। और गाइस, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि वहाँ पे मतलब इतने बच्चे आएंगे। पूरे के पूरे 40 बच्चे आए थे और 40 बच्चों को मैंने जज करा था। उन 40 बच्चों की नज़र मेरे पे थी कि ये क्या जज करेंगे, इसमें से फर्स्ट कौन आएगा। मुझे उनको देख कर, मतलब इतने मासूम मासूम चेहरों को देखकर मैं सोच रहा था इनको मैं कैसे जज करूँ, इनकी नज़रें मेरे पे हैं। तो लेकिन मैंने फिर भी जज करा और काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस था। और सबसे मज़े की बात ये थी कि 3 से 5 साल के बच्चे होते ही कितने हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, और इतना बढ़िया उन्होंने ड्रॉ करा कि वो सिर्फ कलरिंग कर सकते हैं। उनको हमने फ्लैग दिया हुआ था, उनको सिर्फ कलर करना था। उनके जो मतलब स्ट्रोक्स थे, मतलब जिस तरीके से वो ड्रॉ कर रहे थे, मुझे लग रहा था काफ़ी कुछ उन्होंने पहले से ही सीख रखा है। और जो 6 से 9 साल के जो बच्चे थे, उनको खुद की इमेजिनेशन से ड्रॉ करना था। कॉन्सेप्ट था रिपब्लिक डे वाले कॉन्सेप्ट पे उनको इच्छा थी, उनको वो ड्रॉ करना था। और उन्होंने इतने बखूबी तरीके से ड्रॉ करा, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो उन बच्चों ने ड्रॉ करा है, क्योंकि मैंने कभी आजकल ऐसे जाके देखा नहीं है ना एक एक बच्चों को कि वो क्या ड्रॉ करते हैं, उनकी क्या है। तो मैंने उन 40 बच्चों का थॉट प्रोसेस एक ही जगह में देखा और मुझे इतना अच्छा लगा। और जो 10 से अबव वाले जो कैटेगरी के बच्चे थे, उन्होंने इतनी थिंग्स ऐड करी, इतना क्रिएटिव उसको बनाया रिपब्लिक डे के कॉन्सेप्ट को। तीनों कैटेगरी में काफ़ी मज़ा आया जज करने में। मुझे एज अ जज इसलिए चुना गया गाइस, क्योंकि मैंने अपने आर्टवर्क को डिस्प्ले करा था। क्योंकि मैं अपने आर्टवर्क को क्या करता हूँ, पहली बात तो मैं रेगुलर ड्रॉ करता हूँ, और दूसरी बात मैं उनको अपने फ़ोन में पिक्स क्लिक करके उनको स्टोर करता हूँ ताकि मैं किसी को दिखा सकूँ। और जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है मैं अपना आर्टवर्क शो करता हूँ, मैं दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ। तो ये भी आपको करना चाहिए ताकि लोगों को पता हो, क्योंकि ऐसे तो लोगों को पता चलेगा नहीं ना कि आप आर्टिस्ट हो, क्या हो। आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, तो लोगों को पहचान। वो पूरा मतलब कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने के बाद, उसके बाद मैंने फिर अपनी एक स्पीच दी थी। तो वो स्पीच मैंने कोई लिखी नहीं थी गाइज, वो मेरे जो मन में आ रहा था उस वक्त मैं बोल दूं, तो वो मैंने वहीं सोचा और वहीं बोल दिया। तो काफ़ी अच्छी स्पीच है। अभी आपको नेक्स्ट में आपको अभी चल जाएगी प्ले। Artist in Gurgaon, as you all know, as you all can see his beautiful artwork. Manoj sir is very experienced in his work. कांटेक्ट कीजिए, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है सर के पास। और आप कुछ वर्डिंग सर के बारे में बताइए। क्लैपिंग प्लीज। मैं अपनी तरफ से सर को तो प्लीज क्लैप पर। तो पहले तो सबने पेरेंट्स का वेलकम, जो आप बच्चों के साथ आए, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों का अप्रिशिएट करते हैं किसी भी काम के लिए। और मैं भी जो मतलब इतना अचीव कर पाया हूँ, जो भी आप मेरा आर्ट देख रहे हैं, ये सक्सेस ये हुआ है मेरे मॉम की वजह से। क्योंकि जब भी मैं कोई भी ड्रॉ वगैरह करता था तो हमें क्या होता है ना कि आर्ट फील्ड में आप देखना कि जैसे मैं 10 घंटे 12 घंटे भी मैं कंटिन्यू ड्रॉ करता हूँ, तो उसके लिए जो पेशेंस वगैरह सब कुछ चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स से ही मिलता है। पेरेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं पीछे से, है ना। हम कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो पेरेंट्स जैसे मेरी मॉम है, डैड है, वो सपोर्ट करते हैं कि आपको मतलब करते रहना चाहिए, फील्ड अच्छा है। मतलब एक पेरेंट्स है जो एनकरेज करता है अपने बच्चों को। तो जो भी कंपटीशन अभी हुआ है, फर्स्ट सेकंड प्राइज़ तो मिला है, वो उसके आर्ट के अकॉर्डिंग मिला है। लेकिन मेरे हिसाब से सारे बच्चे अपने जगह पे नंबर 1 हैं। लेकिन उसके पीछे एक ये है कि उसके पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं उसको, क्योंकि हम अपना जो थॉट प्रोसेस होता है हम वो उसको थोप देते हैं बच्चों के ऊपर कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आपको ये बनना चाहिए, आपको वो नहीं बनना चाहिए, है ना। हम कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों से पूछते नहीं है। तो कभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है ना। मैं
एक बार 12th में फेल भी हो चुका हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितनी सारी चीज़ें आती है फिर भी हम खुद से कंपटीशन करते हैं। तो ये जो कंपटीशन था वो तो एक नॉर्मल एक गेम की तरह हो गया, लेकिन जो कंपटीशन होता है वो जो होता है खुद से होता है कि हम आज से और कल में कितना फ़र्क आया हमारे अंदर। तो उसके लिए मेरा जो कहना है, पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करें अपने बच्चों का। जैसे मेरी मॉम है यहाँ पीछे बैठी हुई है। आइए आंटी जी। तो मम्मी की ये जो पेंटिंग है यहाँ बनाई हुई है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं ना तो बच्चा तेज़ी से आगे निकलता है। तो हमेशा अपने बच्चों का ये नहीं सोचना कि मतलब आज फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया, कोई बात नहीं। एक डिप्रेशन बना रहता है ना पेरेंट्स में। हम डांटते भी हैं कि तुमने आज अच्छा क्यों नहीं करा, आज तुमने 10 की जगह 9 स्कोर क्यों करा, 10 क्यों नहीं करा। ये सारी चीज़ें मतलब हम क्या करना है, हमें बच्चों से क्वेश्चन करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। थोपना नहीं है, क्वेश्चन करना बच्चों से, क्योंकि हमें ये भी देखना है ना कि बच्चों का माइंड किस तरीके से काम करता है। तो मेरा कहना यही था कि मतलब सपोर्ट किए, अपने बच्चों का सपोर्ट कीजिए और बहुत आगे जाएंगे। अब हमारे RWA के जो जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर वासन जी, तो मैं चाहूँगी कि वो भी कुछ गाइस, ये स्पीच देने के बाद मेरे को काफ़ी हल्का महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को जो बात बोलनी चाहिए थी मैंने बिल्कुल सही बात बोली है। और सबसे बढ़िया बात गाइस जो मुझे वहाँ पे लगी कि मुझे वहाँ पे पुष्पा मैडम से मिलने का मौका मिला, जो कि इस आर्ट इंडस्ट्री में काफ़ी साल की एक्सपीरियंस टीचर है। मुझे ऐसे टीचर से मिलने का मौका मिला। उनका नाम सुना था मैंने, जैसे कि आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं, ये पुष्पा मैम है। और इनके आर्टवर्क मैंने देखे, काफ़ी अच्छे आर्टवर्क हैं और मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ इनसे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने ज्ञानदीप स्कूल में, जहाँ से मैंने पढ़ाई करी थी, तो वहाँ पे वो टीचर रह चुकी हैं, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। और आगे कभी मौका मिलेगा तो हम जाएंगे उनके आर्ट स्टूडियो में विज़िट करेंगे और उनके आर्ट को भी देखेंगे, कितना बढ़िया आर्ट वर्क उन्होंने बनाया हुआ है। मौका मिलेगा तो बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। और पुष्पा मैम ने और मैंने साथ में मिलके कैटेगरी वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला था, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास था। जो जज का जो एक्सपीरियंस होता है वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास था। तो मैंने डिस्कस करा थोड़ा उनके साथ, तो मैंने उनके साथ डिस्कस करके, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पिछले साल जो जज थी वो थी पुष्पा मैम थी। और हम दोनों ने मिलके जज करा और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें से कैटेगरी वाइज निकाला हमने। और सबसे मतलब ये चीज़ ऐसे लग रही थी कि बच्चे सारे मुझे देख रहे थे कि अब ये सर हमें कौन सा मतलब फर्स्ट निकालेंगे, कौन सा सेकंड होगा, कौन सा थर्ड होगा। तो मुझे उनको बच्चों को देखकर ही इतना मतलब अजीब सा लग रहा था कि बच्चों की नज़र मुझ पे है कि किसको फर्स्ट निकाल लेंगे। तो मैंने बिल्कुल जो भी जज करा है आर्ट वर्क के हिसाब से करा है ना। आर्ट वर्क के हिसाब से ही मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें कैटेगरी करी है कि मतलब अगर 3 to 5 वाले में कलरिंग का ऑप्शन था तो मैंने ये देखा कि उसके जो स्ट्रोक थे वो बिल्कुल इक्वल तरीके से किसने करा। और जो फ्लैग दिया हुआ था उस पर कलरिंग करनी थी, तो उस फ्लैग की जो बाउंड्री थी उस बाउंड्री से बाहर किस किस के कलर जा रहे हैं, किसने उस बाउंड्रीज के अंदर ड्रॉ करा है, किसने कलर को बहुत अच्छे स्ट्रोक से ड्रॉ करा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला था 3 to 5 कैटेगरी में। और 6 to 9 वाले कैटेगरी में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इस बेस पे निकाला था कि पहली बात तो उसने खुद से ड्रॉ करा था, कहीं से कुछ देखा नहीं था, उसकी इमेजिनेशन से उसने ड्रॉ करा था। और कितने उसने वैल्यूज उसमें ऐड कर रखे, कितना उसने मतलब काम दिखा रखा अपना, कितना उसका ज़्यादा काम था, उसके बिहाफ पे हमने उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज कैटेगरी हमने करी थी, उस पर डिवाइड। और जो 10 अबोव वाले जो बच्चे थे उनका तो जो क्रिएटिव माइंड था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। उसमें से भी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि मैंने उनकी पिक्स क्लिक करी नहीं थी, कोई कंपटीशन था तो नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो 10 अबोव वालों ने भी बहुत अच्छा क्रिएटिव दिमाग लगाया था और उन्होंने भी काफ़ी वैल्यूज़ ऐड करी थी। तो मेरे को जज करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था, लेकिन मज़ा बहुत आया जज करके। और क्या था, खत्म हो गई बात। तो रानी
बेटा उधर रखा हो आपने पैसे रख लिया बैग वहाँ पर रखा। अच्छा अब एक काम करो, अच्छे से बैठे नहीं ना, चलो आपका हो गया ना। करती आ रही हूँ और बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले हमने हमारे जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं सबको थैंक यू बोल रही हूँ। विदाउट इनके सपोर्ट में कुछ नहीं कर सकते। थैंक्स और सबसे ज़्यादा सबसे पहले मैं अपनी टीम का थैंक्स करती हूँ, जो डांस मंत्रा की टीम है। पुष्पा मैम, हमारी राखी मैम जो योगा टीचर है, मिताली मैम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कराते हैं, काफ़ी कुछ कराते हैं, ऑलराउंडर है। और मेरे जितने भी पेरेंट्स हैं सबको थैंक यू। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या बोलूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से समझ लो। नीचे कर लो बेबम ऐसे करो थोड़ा नीचे कर। बेबम स्माइल कर और नीचे कर इसको, फेस से नीचे रखो, फेस से नीचे कर। फेस कवर कोई नहीं करेगा, मैं तो आ जाऊँ। क्लैपिंग करो अपने लिए। सारे बच्चे इसी तरह करेंगे। माया बाकी आ जाइए। आशीष चाची आपको नहीं आ रहा? आशीष आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। ओमान जा चीकू को पकड़ के ला तो वो पेड़ में चढ़ गए। आप टोपी हटा लो, आप टोपी हटा लो, टोपी हटा लो, रानी स्माइल बस टोपी हटाओ, टोपी हटा लो, हटा लो, हटा लो।